तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीजे अनु। आज के इस डीजे पॉडकास्ट में एक ऐसे रिमिक्सर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, जो कि वेस्ट बंगाल की जान है और वेस्ट बंगाल की आन है। डीजे सेटअप को अच्छा बजने के पीछे एक रिमिक्सर का ही हाथ होता है। एक रिमिक्सर को मैं खोज कर लाया हूं जो कि वेस्ट बंगाल की आन बान और शान है, जिनका नाम है डीजे बीएम वरुण, जो कि अपने रिमिक्स सॉन्ग में डीजे बीएम रिमिक्स का यूज करते हैं। तो चलिए मिलाते हैं देर न करते हुए इस शख्स से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने डीजे बीएम रिमिक्स बैठे हैं। तो बीएम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैं है। भी आपको मन से नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि आप उत्तर प्रदेश से हमारा यह वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव छोटा सा मिक्सर के पास आए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता बहुत ही तगड़ा ये सॉन्ग रिमिक्स करते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में इनको बच्चे बच्चे डीजे बीएम रिमिक्स के नाम से बुलाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसे रिमिक्सर के पीछे क्या है असली वजह, कैसे इन्होंने अपने लाइफ की शुरुआत की, इस तरीके से कैसे रिमिक्स किया, क्या कैरियर अचीवमेंट है इनका। आपका जो काम है बहुत ही अच्छा काम है और पूरे हूँ। पश्चिम बंगाल में आपको लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मानते हैं। हर सेटअप पे, नॉन ऑफ देम, हर सेटअप पे आपका ही सॉन्ग प्ले किया जाता है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपके थ्रू से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहा हो सभी के मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। और पहले मैं बता देता हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, कोई जी भी जी, गलत हो तो माफ कर देना मेरे भाई बिल्कुल लोग, बिल्कुल, मेरे दादा जो भी है मेरा माफ कर देना। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ। तो आप बताइए कि आपने इस रिमिक्सिंग में कदम कब से रखा। आज से 10 साल पीछे, 2024 चल रहा है ना, और 2016-15 इस। 2016 या 15 से। हाँ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। ये मतलब आपको क्रेज बचपन से ही था। हाँ, मेरा बचपन से शौक था कि मैं डीजे साउंड पसंद करता था, अच्छा, लेकिन कभी भी सोचा नहीं है कि मैं खुद खुद से रिमिक्स करेंगे। खुद रिमिक्स करूंगा और इतने लोग मुझे प्यार दोगे और इतने सेटअप में मेरा गाना बाजेगा। एक मेरा माइंड में नहीं था, लेकिन वो अच्छा से देख के पहले तो आपका वहाँ का जो बहुत सारा मिक्सर था, डीजे हाँ भिक्की और हाँ हाँ कोल्हापुरी हाँ डीजे, वो सब सुनता था। हाँ हाँ, बहुत और सारे। छोटा छोटा मेरा मालूम है, जब मैं यानी 12। कि आपके अंदर जो इंस्पिरेशन आया वो उन्हीं को देख के आया। हाँ, ना उन्हीं को मेरा यहाँ भी हाँ, वेस्ट बंगाल में भी मिक्सर था, डीजे केसम मिक्स, हेमा मिक्स और अच्छा बहुत मिक्सर था। अच्छा उसको देख के मेरा इंस्पिरेशन आया कि मैं भी डीजे बनाऊंगा, अच्छा। डीजे सॉन्ग इतना ज्यादा। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे वेस्ट बंगाल में आपका सॉन्ग बजेगा। नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कभी था। भी नहीं सोचा था ये तो आपकी मेहनत और लगन है कि जो कि मतलब पूरे वेस्ट बंगाल के जो डीजे ऑनर हैं वो आपके गाने को बजाने के लिए मजबूर होते हैं। मजबूर नहीं है, वो प्यार देता है मुझे, अच्छा होता है मेरा अब जैसा। आपने अच्छा काम किया है तो ही तो वो हाँ, मजबूर मेरा है। जैसा भी बहुत मिक्सर है, क्योंकि उसके ही रिमिक्सर वास्ता है। तो देयर आर सो मेनी रिमिक्सर इन वेस्ट बंगाल, वो हाँ किसी का भी बजा सकते हैं। क्यों वो आपका चूज करते हैं, इसलिए चूज करते हैं कि आपके काम में वो क्वालिटी है। और वही हाँ क्वालिटी की वजह से आज मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूँ, 7 माइल वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने सीखा किससे था। मैंने सीखा, लोकल एक मिक्सर था मेरा जो गुरु में, मैंने पहले कंप्यूटर डीजे में वो शिक्षा दिया है। डीजे श्यामा रिमिक्स क्या क्या रिमिक्सर था। डीजे समा। हाँ, अच्छा, डीजे श्यामा रिमिक्स। किस जगह के हैं। एगरा, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा, एगरा। हाँ, अच्छा, पहले। और फिर मैं यूट्यूबर में कोलकाता का एक कॉलेज था, राना एकेडमी हाँ करके, हाँ, उससे सीख के अच्छा और खुद का मेहनत, हाँ। इसलिए इस जगह में। अच्छा, तो यानी कि डीजे समा जो आपके एक म्यूजिक टीचर है, हाँ हम उनको म्यूजिक टीचर या म्यूजिक गुरु आपका बोल हाँ, सकते हैं। पहले म्यूजिक गुरु, हाँ उसके मैंने उसका सॉन्ग सुन के मैं हाँ उसके पास गया था। हाँ। हाथों में पहले धर के सिखाया वो डीजे श्यामा। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। तो दोस्तों आपको भी पता है अच्छी तरीके से कि एक जो पॉपुलर डीजे सेटअप बनने के पीछे एक अच्छे रिमिक्सर का हाथ होता है। और यही यही है ऐसे रिमिक्सर जिनको दोस्तों, जो हमारे वेस्ट बंगाल के दोस्त लोग देख रहे हैं, मित्र लोग देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल का जो सेटअप है आज, जो सबसे पॉपुलर और ट्रेंड पे चल रहा है, पावर म्यूजिक। तो इन्हीं की देन है कि जो आज पावर म्यूजिक है दोस्तों। यानी कि अपने गाने में एक ऐसा जादू डाल देते हैं, एक ऐसा हमिंग, एक ऐसा वाइब्रेशन पिरो देते हैं। तो यही कारण है दोस्तों, आप सुनते हैं कि पावर म्यूजिक है। तो यही सबसे बड़े, हम कह सकते हैं कि एक मणि है, एक मणि है, एक हीरा है पावर म्यूजिक के लिए, जो कि उनके लिए ऐसे ऐसे गाने प्रिपेयर करते हैं, गाने तैयार करते हैं, जो कि कंपटीशन में लोगों
को हराकर और खुद विजयी होकर आते हैं। पावर म्यूजिक तो मेरा फ्रेंड है, हाँ। लेकिन इस टाइप का जो पावर म्यूजिक का नाम, अब पाटा मुंडी में गया था और वही बहुत नाम है। इस टाइप का सब मेरा यहाँ भी बहुत सेटअप है। हाँ। वो भी सब अच्छा है, वो भी गाना बजाता है मेरा और आदर्श मिक्सर का। अच्छा। सभी मिक्स माने वेस्ट बंगाल का जितना भी सेटअप है वो तो मैंने क्लियर कर दिया हाँ, ना हाँ। कि वेस्ट बंगाल में जितने सेटअप है सब आपके गानों को बजाते हैं। हाँ। लेकिन अभी जैसे ट्रेंड में पावर म्यूजिक चल रहे हैं। हाँ। तो जनता तो पावर म्यूजिक का ही देखना चाहती है, भाई पावर म्यूजिक के सिस्टम में किसका गाना बजता है, तो पावर म्यूजिक के सिस्टम पे डीजे बीएम रिमिक्स का ही तो गाना बजता है। बीएम रिमिक्स का भी वास्ता है और दो एक आदर्श का भी वास्ता है। और जितने भी डीजे सेटअप ऑनर हैं यहाँ वेस्ट बंगाल के, उनके भी सेटअप पे डीजे बीएम रिमिक्स का गाना न बजे, ये दोस्तों हो नहीं सकता। तो आपका जो प्यार है जनता के लिए वो सर चढ़ के बोल रहा है। आप किस टाइप का सॉन्ग बनाते हैं? मैं ज्यादातर वाइब्रेशन सॉन्ग बनाता हूँ। वाइब्रेशन सॉन्ग बनाते हैं। मैंने हमारा यहाँ वेस्ट बंगाल का पब्लिक का जो पसंद है वो ईडीएम नहीं है, वाइब्रेशन माने गान में बेस ज्यादा चाहिए। हाँ, बेस ज्यादा। ईडीएम चलता है लेकिन ईडीएम में 30% चलता है तो वाइब्रेशन गाना 70% चलता है। अच्छा अच्छा। पब्लिक का जो डिमांड है उसको तो मेरा तो पूरा करना चाहिए ना, हाँ। इसलिए मैं ज्यादातर यहाँ का जो मिक्सर है ज्यादातर वाइब्रेशन गाने बनाता है। अच्छा अच्छा। आप मतलब एक कस्टमर को अपने कैसे सॉन्ग मतलब सेल करते हैं, क्या करते हैं? नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं? नहीं नहीं, मैं सेल करता हूँ। अच्छा। क्योंकि तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया तो कितने लोग सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होगा? हाँ, कोई भी कुछ करता है तो पहले तो पब्लिक का प्यार पहले है, लेकिन नेट में तो गान बहुत छड़ा सकता है। और जो वेस्ट बंगाल का जो सेटअप है हमारा ये डिस्क चलता है। हाँ, सीडी। हाँ। सीडी कैसेट से मेरे पास से ले जाता है। अच्छा, मतलब दोस्तों सीडी देख आपको पता ही है कि सीडी मतलब पूरे इंडिया से लगभग गायब हो गया है। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे आज भी डीजे सिस्टम या म्यूजिक बजाने के लिए लोग सीडी प्लेयर या सीडी कैसेट का ही उपयोग करते हैं। तो आप अपने गानों को सीडी में राइट करके देते हैं? हाँ, सीडी में राइट करके देता हूँ, लेकिन वो जो मेरा बगल में जो स्टेट है ना उड़ीसा, उड़ीसा में भी मेरा बहुत कस्टमर है। अच्छा। वो लोग जब गाता है तो पेन ड्राइव में ले जाता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पेन ड्राइव चलता है, वहाँ सीडी चलता है। आपका मेरा झारखंड से भी आता है कोई कुछ कस्टमर, वहाँ पेन ड्राइव चलता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के ज्यादातर सीडी में ही गाना चलता है। इसलिए हम लोग का मानना है कि सीडी से अच्छा क्वालिटी मिलता है, बेस का जो प्रेशर है अच्छा क्वालिटी मिलता है। वो क्वालिटी अच्छी ओरिजिनल निकलेगी एकदम। हाँ। तो अच्छा, जैसे कोई कस्टमर आपको बोला कि मुझे इस टाइप का बीट बना के दो आप, या इस टाइप का वाइब्रेशन, इस टाइप का हमिंग, तो हर एक कस्टमर के पसंद को ध्यान में रख के ही आप काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कस्टमर को आपने एक तरीके का सॉन्ग दे दिया और दूसरे कस्टमर को आपने सेम वही कॉपी करके दे दिया, तो ऐसा होता है क्या? सातसा मुद्दा तो एक गाना है। मैं तो मेरा जो सीजन है वेस्ट बंगाल का सरस्वती पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, यहाँ पे हमारा 5 एल्बम निकलेगा। ठीक है, तो एक हिंदी, एक भोजपुरी, एक बंगाली, तो जो 5 एल्बम तो 50 सेटअप आएगा। तो सभी 5-5 सेम डिश कॉपी करके देता हूँ। लेकिन किसी ने बोला कि मुझे स्पेशल चाहिए, तो मेरे एक दिन पहले बोल दिया था वरुण भाई साहब मेरा कंपटीशन है, मुझे एक स्पेशल बना के दो मेरा नाम से, तो मैं अलग उसके लिए कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। दिन भर कितना काम करते हैं आप? टाइमिंग ड्यूरेशन? टाइमिंग मेरा जो डीजे जो स्टूडियो है वो सुबह 10 बजे तक चालू होता है। 10 बजे मैं दुकान खोलता हूँ और शाम को 6 बजे तक। तो आपका ये रिमिक्स सॉन्ग के अलावा और कोई काम है कि बस यही है? नहीं, मेरा रिमिक्स सॉन्ग बनाना ही बस ओनली यही काम है आपका? क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल से मेरा हम लोग का झारखंड या यूपी का आप लोग आप बोल सकते हो, तो डीजे सॉन्ग कोई भी सॉन्ग नेट में डाउनलोड करके बजाता है। लेकिन हमारा वहाँ का वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का ज्यादातर साउंड सेटअप हमारे पास से या हमारे टाइप का और 2 एक मिक्सर है उनका पास से डीजे लेके सीडी से बजाता है। कि उसका मानना है कि हम लोग 1 करोड़ रुपया का सेट करेंगे, 20-30 लाख रुपया, लेकिन वो सेट का आउटपुट में क्या निकलेगा? सॉन्ग, गाने का आउटपुट ही जब सही नहीं रहेगा, गाने का आउटपुट जब सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? इसलिए हमारे पास से गान पैसा दे के ले जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो दिन भर वही काम ही लगा रहता है। तो दोस्तों, अगर आप वेस्ट बंगाल की हैं तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेरे दोस्त वेस्ट बंगाल के नहीं हैं वो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, एक बार आप YouTube पे जरूर सर्च करिएगा डीजे बीएम रिमिक्स, और आपको इनकी साउंड की क्वालिटी खुद पता चल जाएगी। नहीं तो आ भी सकता है। किसी को सॉन्ग चाहिए स्पेशली
तो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू कांटेक्ट करेगा कि आपके पास आएगा? मोबाइल नंबर के थ्रू कांटेक्ट करेगा, मैं कुरियर सर्विस भी देता हूँ, अच्छा, कुरियर कर देता हूँ। यानी कि अगर आपको इनका दोस्तों सॉन्ग चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर हम मेंशन कर देंगे, तो आप वहां से जाके इनको कांटेक्ट करके अपने सॉन्ग वगैरह को बनवा सकते हैं। जिस टाइप का आपको रिमिक्स कराना है उस टाइप का रिमिक्स करा सकते हैं, राइट? हाँ राइट। और जो भी कुछ कुछ लोग है ना, तो बाहर से बोलता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, हाँ। और 2-3 गाना मुझे भेज दो, मेरा नाम करके मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, पैसा भेज देता है फोन पे में, मैं भेज देता हूँ। मतलब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, आप दे देते हैं। हाँ हाँ, लेकिन भाई गजब का वाइब्रेशन है आपका। लेकिन थैंक यू। इसमें भी लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि जो आप जिस टाइप का सॉन्ग रिमिक्स करते हैं, अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ या मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो वहां कमेंट भी आएगा कि जो आप गाने बना रहे हैं ट्विंग ट्विंग बेस, हाँ आपने सुना होगा। हाँ। मैंने भी 1-2 जगह पे सुना है। तो मैं मानता हूँ भाई थोड़ा सा जेलस है लोगों का, तो लोग बोलेंगे ही। हाँ। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? भाई म्यूजिक की कोई जाति, कोई भाषा, कोई परिभाषा नहीं होती। ट्विंग बेस हो या टींग बेस हो, अगर जनता को पसंद लग रहा है तो लग रहा है, ठीक है? तो आप सही। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कमेंट आएगा। भाई साहब, कमेंट तो बहुत लोग करेगा, बिल्कुल। ठीक है। हम इस लाइन में 10 बछर है, 10 साल से है, हाँ ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल का डीजे भों भा इस टाइप का है ना, इस टाइप भों भा, तो आपका वहां चलता है ईडीएम। हाँ तो भाई पे तो पसंद की बात है, वेस्ट बंगाल का पब्लिक ये पसंद करता है, हाँ इसलिए देखिए, आपका भूबा हो भी जो भी हो। हाँ तो कुछ दिन पहले पट्टा मुंडी में हाँ। जो सार्जन भाई साहब के साथ पावर का हुआ था, वो अच्छा। मट्टो मेला में हमारा रोनाल्ड साउंड वेस्ट बंगाल का 2-4 साउंड सार्जन का हुआ था। हाँ हाँ, तो वहाँ जो भोंगा को लोग जो पसंद नहीं करता, तो क्लब पार्टी क्यों ले जा रहा है? हाँ, क्यों ले जा रहा है? क्यों ले जा रहा है? अरे आपका वहाँ ईडीएम चलता है, ठीक है, हमारा वहाँ यह चलता है। हाँ तो हमारा सेट, हमारा वेस्ट बंगाल का सेटअप जब आपका वहाँ जाएगा, हाँ तो आपका पसंद से ही गान बजाएगा ना। हाँ हाँ हमारा यह तो क्लब पार्टी बोल रहा है कि आप वही बजाओ। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ। आपको वहीं पे जाना पड़ेगा भाई। अच्छा, जो जलना है जलने दो। जिस स्टेट में आप जाते हैं, हाँ। जहाँ पे जैसा मतलब लोग डिमांड करते हैं उस हिसाब से आप सॉन्ग प्ले करते हैं। हाँ, तो आपका स्टेट से लोग वेज खाता है, हमारा यहाँ नॉन वेज खाता हाँ, है। यहाँ नॉन तो वेज खाते लोग हैं। बोलेगा क्यों खाते हो? हाँ ये तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, सही बात है। हाँ। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया ना बीएम भाई, क्योंकि कमेंट आएगा। कमेंट देखिए, देयर आर सो मेनी यूजर्स, देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स, जो कि मतलब थोड़ा सा जेलस रखते हैं। और मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर एक कलाकार है तो उसके कला का सम्मान करिए। इस तरीके से मत करिए कि टी टा क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते। दोस्तों आज इसी टी टा के कारण ही दोस्तों मैं 800 किलोमीटर दूर इनके पास आया हूँ। क्यों आया हूँ? इनके इसी टी टा की वजह से। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है 800 किलोमीटर दूर आके इनका इंटरव्यू या पॉडकास्ट शूट करने का। बस मैं ये जानता हूं कि एक कलाकार मैं हूं, एक कलाकार आप भी हैं, तो एक कलाकार को सम्मान दीजिए। जो भी अगर यहाँ पे कमेंट इस टाइप का कर रहे हैं तो प्लीज उस कमेंट को आप डिलीट कर दीजिए। हाँ, एक और रही सेकंड। बात इनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो दोस्तों बन चुकी है और बनी रहेगी आगे भी, हम यही आशा करते हैं। एक बात सुनिए, वो जो भूबा बोलता है ना, हमारा वेस्ट बंगाल से आप 10 कमेंट पढ़ोगे ना, कोई भी नहीं बोलेगा तो ईडीएम क्या है। हाँ ये नहीं कमेंट पाओगे। हाँ। 1-2 आदमी, सब तो समझ नहीं है, लेकिन उधर से कमेंट करते हैं, क्या बज रहा है भूबा। अरे भाई, भूबा चल रहा है तो इस इतना 20,000 50,000 1 लाख रुपया दे के लोग एक दिन के लिए क्यों ले जा रहा क्यों है? ले जा रहे हैं? वही फैन सही बात सेटअप है। का। एंटरटेनमेंट, हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा ले जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट। हाँ, तो आपको पसंद नहीं है तो नहीं आओ ना भाई। हाँ 2 मूवी बनाया, पुष्पा 2। हाँ पुष्पा 2 लोग का क्रेज बहुत है, वो लोग जा रहा है। हाँ तो वो भी आएगा तो क्या पुष्पा 3 लोग हाँ नहीं देख सकते भी है ना। हाँ जिसको पसंद है सुनो, नहीं सुनना है हाँ। नहीं सुनो। तो बीएम भाई अच्छा ये बताइए, आपकी भी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई है। यानी कि कुंवारे हैं अभी ये। और मेरे इस वीडियो को जितने देखने वाले बंदे हैं भाई, स्पेशली वेस्ट बंगाल के, इनके लिए लड़की की तलाश करें। आप मुझे जो स्पीकर चेक में आपका बोल मन वॉइस में डाला हूँ, हाँ मुझे बहुत लोग पूछा है क्या, कहाँ से बना है, कहाँ से बना। हाँ। फिर एक बार बता दीजिए आपका वॉइस में। तो दोस्तों आप आप मुझे जो दिए थे। जानते ही हैं बीएम भाई जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मेरे वॉइस को जिस तरीके से झारखंड से सार्जन ने मेरे वॉइस को फेमस किया, सार्जन भाई ने, और उसके बाद यूपी से राजन कटेरी भाई ने, उसके बाद वेस्ट बंगाल से डीजे बीएम रिमिक्स भाई ने, ऐसे ही पूरी स्टेट से ही एक दूसरे का सपोर्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। तो जैसे कि बीएम भाई जो है हमारे साथ, हमसे हमारी वॉइस
को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब इनकी रिक्वेस्ट है तो एक हाँ, बार मैं एक बार बोलिए। बोल दे रहा हूँ। तो दोस्तों नॉर्मल वॉइस हो गया कि द मास्टर ऑफ पावर बेस, द किंग ऑफ द किंग। तो अगर मैं इनके लिए बोलना चाहता हूँ, द गेम चेंजर, ये सबसे बड़े गेम चेंजर है वेस्ट बंगाल के, ठीक है। और अब इसको मैं अगर थोड़ा सा लॉन्ग में ले जाता हूं, द मास्टर ऑफ पावर बेस, द किंग ऑफ द किंग, वेस्ट बंगाल किंग, डीजे बीएम रिमिक्स। तो दोस्तों ये है, ये बहुत डीजे अच्छा, बीएम बहुत रिमिक्स। अच्छा। हाँ आपका तो वॉइस में जादू है। हाँ, अभी तो ये ऑन द माइक है, और इसके बाद स्टूडियो वाली आवाज थोड़ी अलग होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका वॉइस सुन के मेरा हमारा जो वेस्ट बंगाल वाली फिदा हो गया। वो सब आप लोगों का ही देन है कि जो मेरे आवाज को दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाते हैं, नहीं तो मेरे पास कौन आएगा। नहीं तो एक दूसरे के साथ तो जुड़े रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक गलतफहमी आप लोग जो कमेंट करता है ना, जो फैन फॉलोइंग, जो वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड यूपी का डीजे वाला का कोई एक्शन वगैरह यहाँ चल रहा है। हाँ। लेकिन देखिए कुछ नहीं है अन्नू भाई, हम लोग सब फ्रेंड सर्कल है, कुछ नहीं, ठीक कुछ है। नहीं जी। बिजनेस के टाइम में बिजनेस है, पर लेकिन कुछ नहीं भाई, हमारा इतना कंट्रोवर्सी हमारा क्या है कि दोस्तों आपको पता है कि 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे डीजे लाइन का, और मैं देखा हूं कि कंट्रोवर्सी करके या किसी को ऊंचा नीचा बोल के कुछ फायदा नहीं है। तो बस एक, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूं कि कलाकार है अगर कोई, तो कला का सम्मान करिए। डीजे बीएम रिमिक्स बहुत ही तगड़ा रिमिक्स कर रहे हैं। अगर आपको भी सॉन्ग चाहिए तो इनसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल की ये आन बान और शान माने जाते हैं रिमिक्स के मामले में दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम। तो बीएम भाई अभी इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? এত দূর থেকে যে উত্তরপ্রদেশ থেকে আমাদের অন্য ভাই 800 কিলোমিটার দূর থেকে এসছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য, এর জন্য আমি অন্য ভাইকে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং মানে সত্যি ভাবতে পারিনি যে আমাদের মতো একটা ছোট মিক্সারের কাছে কোথায় উত্তরপ্রদেশ, কোথায় ওয়েস্ট বেঙ্গল, মেদিনীপুর জেলার মধ্যে 7 মাইল এসছে। তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এবং সমস্ত দর্শককে অন্য ভাইয়ের মাধ্যমে এবং তার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আবারও নমস্কার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং কেউ কন্ট্রোভার্সিতে জড়াবে না কোনো কিছু নিয়ে, কেননা কন্ট্রোভার্সি যাই হোক না কেন, হ্যাঁ, যে যার ব্যবসার মামলায় আমরা কিন্তু একই। যেরকম কিছুদিন আগে আপনারা দেখছিলেন আমার সার্জেন্ট ভাইয়ের সঙ্গে একটা গন্ডগোল, কিন্তু সার্জেন্ট ভাইয়ের সঙ্গে এমনি আমার কোনো দুশ্মন নাই, কিছু একটা হয়েছিল। তো বেশি কন্ট্রোভার্সিতে না যাওয়া ভালো, আর এইটা ঠিক থাকা ভালো। আর দেখো কিছু কিছু লোক कंट्रोवर्सीটাকে বাড়িয়ে দেয়, সেই সব ফাঁদে একদম পা দিবেন। ठीक है, तो बीएम भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाँ, जो आपका हमारे बहुत। लिए आपने टाइम दिया। और उम्मीद करता हूं कि आप और अच्छा काम करें और अच्छा नाम करें और अपने वेस्ट बंगाल का नाम रोशन करें। इसी तरीके से हमारी ठीक है। यही शुभकामनाएं आपके साथ। आपसे फिर से मुलाकात करेंगे अगले किसी नए एपिसोड, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी बेस, जो भी ट्विंग टांग, जो भी आप बनाते हैं और बना के दर्शकों का दिल जीतते रहिए। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।